हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो अपने क्लास के रियूनियन में जाता है। अब देखते हैं आगे। ईबो ने वहाँ पर एक लॉन्ग टेबल को अपने बैठने की जगह चुनी। वो अपने पुराने क्लासमेट्स के साथ बातें कर रहा था। सभी को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ईबो की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। ये बात अलग है कि वो सब ये नहीं समझ पा रहे थे ईबो ने एक सिक्योर जॉब क्विट करके एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी क्यों डाली। वो कम से कम ऐसा दिखा रहे थे कि वो उसकी बात और नज़रिए को समझ रहे हैं। अब ईबो उन्हें खुलकर ये तो नहीं बता सकता था कि उसकी नॉर्मल लाइफ 1 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। कई सारे लोग जापान ट्रिप की बातें कर रहे थे। ईबो और युअन ने भी एक जापान ट्रिप किया था। उन सबको ऐसा लगता था कि ये दोनों सीक्रेटली एक कपल है। ईबो भी उनके इस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी योइन ने कई बार ईबो से कन्फेस किया था। हालांकि एक बार तो ईबो ने उसकी पिटाई भी कर दी थी, जिसके बाद योइन 1 महीने तक ईबो से मिलने तक नहीं आया। फिर बाद में आकर उसने माफ़ी मांगी। ईबो के क्लास की क्वीन जून, जो बार बार ईबो को तंग करना चाहती थी, वो एक तरह से ईबो पर ही नज़रें गड़ाई हुई थी। ईबो क्या कर रहा है क्या नहीं, इस पर उसकी बारीक नज़र थी। इसलिए जब खाना सर्व हुआ तब भी वो ईबो के पास ही बैठी थी। जब ईबो ने अपनी स्टिक्स योन के सामने रखी तब भी जून उसे अपोज करना चाहती थी, पर ईबो ने यह कहकर बात टाल दी कि उसने लंच में बहुत खाया था और वैसे भी वो रात के वक्त ज़्यादा नहीं खाता। जैसे ही खाने की खुशबू हर तरफ फैल गई, ईबो को बहुत परेशानी होने लगी। उसे उल्टियाँ आने लगी। वो तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने एक पर्सन को वहां पर हाथ धोते हुए देखा। एक्सक्यूज़ मी कहकर ईबो वहां से अंदर जाने लगा तो उस पर्सन ने उसकी तरफ देखा, जिसे देखते ही ईबो की आंखें फटी की फटी रह गई। वो उसी की तरफ देखने लगा। ये पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम था। उसे एक नज़र देखने से ही ईबो को बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगा था। और कहर तो तब बरसा जब उसने ईबो की तरफ देखकर स्माइल किया। ईबो तो पिघल चुका था पूरा का पूरा। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम ठीक हो ना लिटिल वैम्पायर? वैम्पायर? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ईबो तुरंत अलर्ट हो गया। उसने उस पर्सन की आंखों में देखा जो उसे जानी पहचानी लग रही थी। वही सिल्वर आंखें। उस पर्सन ने कहा, एक वुल्फ से कोई भी स्मेल छुप नहीं सकती। वुल्फ? तुम सीरियस हो? ईबो ने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। वो ईबो के और पास आ गया। ईबो ने कहा, क्या तुम वही वुल्फ हो जिसने 1 साल पहले मुझे बचाया था? उस पर्सन ने कहा, नहीं, 1 साल पहले तो मैं बाहर था, मैं अभी अभी लौटा हूँ। ईबो ने कहा, ओह, मुझे लगा कि वो तुम ही हो क्योंकि तुम्हारी आंखें वैसी ही है। उस पर्सन ने कहा, अच्छा, तो उनकी आंखें मेरी तरह थी। ईबो ने कहा, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, सिल्वर, और उनकी फर भी सिल्वर थी। उस पर्सन ने कहा, अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं था। ईबो ने कहा, "हम्म, ये तो बहुत बुरी बात है।" उस पर्सन ने कहा, क्या तुम उस वुल्फ को ढूंढ रहे हो जिसने तुम्हारी मदद की थी? ईबो ने कहा, हाँ, मैं बस उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहता था। उस वुल्फ ने ईबो के ऊपर झुकते हुए कहा, माय लिटिल वैम्पायर, मेरी एक बात गौर से सुनो। अच्छी बात है कि उस वुल्फ ने तुम्हें नहीं ढूंढा, वरना अगर उसे पता चल जाता कि तुम एक वैम्पायर हो तो वो तुम्हें तुरंत मार देता। ईबो ने पूछा, पर क्यों? उसने तो मेरी जान बचाई थी, वो क्यों मुझे मारना चाहेगा? वुल्फ ने कहा, शायद उस वक्त उन्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें काटा जा चुका है, वरना वो तुम्हारी कभी मदद नहीं करते, क्योंकि वो मेरे ग्रैंडफादर है जिनका काम ही है वैम्पायर्स को मारना। तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे नेक पर तो बाइट मार्क था, उन्हें पता होगा। वुल्फ ने कहा, मेरे क्यूट वैम्पायर, बाइट मार्क हमेशा दिखाई नहीं देते, कभी कभी वो छिपे भी रहते हैं। ईबो ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं क्यूट हूँ? वुल्फ ने कहा, हाँ, तुम क्यूट हो, बस इतना ही। वो आगे झुका और ईबो को किस किया। सीधा किस किया। ईबो तो शॉक रह गया। उसने पूछा, तुमने मुझे किस क्यों किया? वुल्फ ने कहा, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो और मैं तुम्हें किस करना चाहता था।
ईबो ने कहा, पर तुम तो एक वुल्फ हो ना, क्या तुम मुझे नहीं मारना चाहते? उस वुल्फ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इतने क्यूट वैम्पायर को क्यों मारना चाहूँगा? फिर क्या तुम मुझे जीने दोगे? ईबो ने पूछा। बिल्कुल, वुल्फ ने जवाब दिया। तो फिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? ईबो ने पूछा। ईबो को अब इतना हॉट फील होने लगा था, वो इतना अराउज हो चुका था कि उससे कुछ भी ठीक से सोचा नहीं जा रहा था। वुल्फ ने कहा, क्यों ना हम यहाँ से कहीं बाहर चलें? ईबो ने कहा, हाँ बिल्कुल, अभी। फिर आगे क्या? वुल्फ ने कहा, फिर मैं तुम्हें अपने होटल रूम में ले जाऊंगा और पूरी रात तुम्हें प्लेजर करूंगा। ईबो ने कहा, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? वुल्फ ने कहा, हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उसने ईबो को करीब खींच लिया। वो उसे छूने लगा। अब ईबो को दर्द होने लगा था। उसने कहा, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वुल्फ ने कहा, तो फिर चलो मेरे साथ मेरे क्यूट लिटिल वैम्पायर। वुल्फ ने फिर से एक बार ईबो को किस किया और सीधा उठाकर उसे अपने रूम में ले गया। ईबो के अंदर लस्ट इतनी बुरी तरह से भर चुकी थी कि वो कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने एक नज़र वुल्फ को देखा, उसने ये डिसाइड कर लिया था कि यही उसका फर्स्ट बनेगा। जैसे ही वो रूम में पहुँचे, फिर से एक बार किस करने लगे। इस बार बहुत रफ, बहुत वाइल्ड। और तब तक नहीं रुके जब तक ईबो के पेट से आवाज़ नहीं हुई। उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। ये देखकर वुल्फ मुस्कुराया। उसने तुरंत एक नाइफ लिया और अपने हाथ पर कट लगाया। उसने अपना जख्म ईबो के सामने रखा और कहा, इसे जल्दी से टेस्ट कर लो, वरना ये चला जाएगा, क्योंकि मेरे जख्म बहुत जल्दी भरते हैं। ईबो ने जैसे ही उस खून को टेस्ट किया, उसे लगा कि वो हेवन में है, क्योंकि उसने इतना टेस्टी खून कभी नहीं पिया था। अनफॉर्चुनेटली वो खून तुरंत गायब हो गया, क्योंकि तब तक वुल्फ का जख्म भर चुका था। पाउट करके ईबो बेड पर बैठ गया तो वुल्फ उसके सामने बैठता हुआ बोला, ठीक है, तुम मुझे बाइट कर सकते हो, पर मेरा सारा खून मत पी जाना। ईबो की आंखें चमक गई। उसने कहा, सच में? हाँ, क्योंकि मैं एक वुल्फ हूँ, मैं वैम्पायर नहीं बनूंगा। तो तुम मेरा खून पी सकते हो, वुल्फ ने कहा। ईबो ने तुरंत अपने दांत बाहर निकाले और वुल्फ के गर्दन में गाड़ दिए। वो उसका खून पीने लगा। इतना डिलीशियस खून उसकी जीभ उसके गले से नीचे उतर रहा था, जिसका नशा ईबो को होने लगा था। उस वक्त बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी, उसे इस वुल्फ के साथ किसी भी हालत में मैटिंग करनी है। वो अभी इसी वक्त इस वुल्फ को किसी भी हालत में पाना चाहता था, अपना बनाना चाहता था। ईबो बिल्कुल ट्रांस में पहुंच चुका था। उस वुल्फ ने उसके कपड़े उतारकर उसे बेड पर लिटाया। ईबो को ये सब बहुत कम लगने लगा था। वो और भी डिमांड करने लगा। उस वुल्फ ने अपने भी कपड़े उतार दिए, ईबो को अपने बाहों में लिया। सरप्राइजिंगली ईबो को उसकी बॉडी हॉट फील हो रही थी। वैम्पायर बनने के बाद पहली बार उसे वार्मथ का एहसास हो रहा था। उस वुल्फ ने ईबो के नेक पर काटा। ईबो चिल्लाया, और ज़ोर से, मुझे और ज़ोर से काटो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों भी जल्द ही अपने होश खो चुके थे। वुल्फ की दो उंगलियां ईबो के मुंह में थीं, जिसे उसने फिर से एक बार काटा। उसकी उंगलियों में अपने दांत गड़ाए, जिससे फिर से एक बार वो उसका खून पीने लगा। ईबो चिल्लाने लगा, उसे और चाहिए। उस वुल्फ ने कहा, इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हो? क्या तुमने बहुत दिनों से किसी के साथ मीटिंग नहीं की? तब ईबो ने बताया कि वो अब भी वर्जिन है और ये उसका फर्स्ट टाइम है। उस वुल्फ ने स्मॉक करते हुए कहा, फिर तो कम से कम तुम्हें मेरा नाम तो पता रहना चाहिए। मेरा नाम शाहजहान है और मेरा वांगीबो। कहते हुए ईबो ने फिर से एक बार उसकी स्किन में अपने दांत गड़ा दिए। वो रात बहुत तूफानी रही। ईबो प्लेजर के कई सारे नए आयामों तक पहुंचा। दोनों पसीने से तरबतर होकर गहरी सांसें लेते हुए बेड पर गिर चुके थे। जहान ने कहा, मैं आज तक किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला जो तुम्हारे जितना सेक्स के लिए डिस्परेट हो। ईबो ने कहा, यह मैं कितने दिनों से चाहता था, लेकिन मुझे कोई अपने टाइप का मिला ही नहीं। उसने जहान की बॉडी पर अपने काटने के निशान देखे, जो तेज़ी से भर तो रहे थे, फिर भी ईबो उन्हें देखकर खुश हो रहा था, मुस्कुराकर उन्हें टच कर रहा था। जहान ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। ईबो ने कहा, मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा और इतना मज़ा भी कभी नहीं आया। जहान ने कहा, फिर तो हमें ये दोहराना चाहिए।
ईबो ने कहा, अभी तो बहुत लंबी रात बाकी है, तो हम इसे दोहराएंगे ज़रूर। जहान ने कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि तुम सच में बहुत क्यूट हो और मुझे तुम पसंद भी आने लगे हो। ईबो ने कहा, पर मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ रहा, मैं तो बस कैजुअल चाहता हूँ। जहान ने कहा, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ईबो ने पूछा, पर क्यों? जहान ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ। क्या? कैसे? मतलब बस एक बार में ही? ईबो शॉक होकर चिल्लाया। जहान ने कहा, क्यों नहीं? ईबो ने कहा, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जहान ने कहा, क्यों? तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट के बारे में पता नहीं? पर मैं कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, ईबो ने कहा। जहान ने कहा, कोई बात नहीं, पर मैं अब से तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगो। क्या पागलपंती है, ईवो ने कहा। जहान ने कहा, कम ऑन, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ईवो ने कहा, पर ये कितना अजीब लग रहा है। जहान ने कहा, क्या हुआ? मैं बस साथ ही तो मांग रहा हूँ। ईवो ने कहा, मुझे थोड़ा सोचने तो दो। जहान ने कहा, ठीक है, तुम सोचो, तब तक मैं इस रात को और मेमोरेबल बना देता हूँ। फिर से? ईवो ने पूछा। हाँ बिल्कुल, जहान ने कहा। इसे आगे ईवो कह रहा था, कल की रात बहुत बढ़िया थी। जहर ने सुबह मुझे उठाया, तभी वो मुझे किसी कर रहा था। उसने फिर से एक बार अपना खून मुझे पिलाया और मुझे फिर से एक बार हॉट फील होने लगा। पूरी रात जगने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, बस बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं फिर से इंसान बनने लगा हूँ। मेरा दिल धड़कने लगा था। आखिर जब मैं उठकर शॉवर के लिए जाने लगा तो जहान ने फिर से एक बार मुझे किस करते हुए कहा, जैसा कि मैंने तुमसे कहा है, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगा हूँ। तो अब से मुझे आसपास देखने की आदत डाल लेना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। ये क्या बात हुई? मैंने शौक से उसे देखा, फिर अपने कंधे उड़ाए और बाथरूम में चला गया। वैसे भी उसे ना तो मेरे घर का पता था, ना ही ऑफिस का। वो मुझे नहीं ढूंढ सकता और मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं उससे दूर रहूं, क्योंकि अगर उसके दादाजी को पता चल गया कि मैं एक वैम्पायर हूँ, वो तो मुझे जान से मार देंगे। और मैं तो इस बात के लिए दुआ कर रहा हूँ कि उन्हें कभी ये बात पता न चले कि उनका पोता एक वैम्पायर से प्यार करने लगा है। करीब 1 घंटे बाद मैं घर पहुँचा। अब बस मैं अपने बिस्तर पर जाकर शांति से सोना चाहता था, पर तभी यौन ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो तो सोफा पर शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं तो भूल ही गया था, कल रात उसका मुझे कॉल आया था। उसने पूछा, कौन था वो और तुम उसके साथ क्यों चले गए? क्या वो ज़िंदा है? उसका नाम शाहजहान है और हाँ, वो एक वेयरवुल्फ है। मैं उससे होटल के रेस्टरूम में मिला था और तभी मैंने उसके साथ सोने का डिसाइड किया। और हाँ, चिंता मत करो, वो ज़िंदा है और सही सलामत है। और तुम्हें एक क्रेज़ी बात बताऊँ, वैम्पायर और वेयरवुल्फ एक दूसरे के साथ अमेजिंग सेक्स कर सकते हैं बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए। यौन को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ओ कम ऑन, एक वेयरवुल्फ और तुम चाहते हो कि मैं इस पर यकीन करूं? तुम करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, पर सच यही है। मैंने कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो? यौन ने पूछा। तो मैं उसे बताने लगा। उसकी आंखें भी बिल्कुल उसी की तरह थी जिस वुल्फ ने मुझे बचाया था। और पता है, उसने कई बार मुझे अपना खून ऑफर किया, फिर भी वो बदला नहीं। और उसका खून इतना डिलीशियस था कि मैं क्या ही बताऊँ। यौन ने कहा, ईबो, तुम सीरियस नहीं हो सकते? मैंने कहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। यौन ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे दोबारा मिलने वाले हो या फिर ये बस एक वन नाइट स्टैंड था? मुझे उसका सवाल समझ नहीं आया। यौन ने कहा, ईबो, अगर वो तुम्हें दोबारा ढूंढेगा तब तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता। तभी दरवाजे की बेल बजी और मुझे बहुत बुरा फील होने लगा। यौन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर उसी का बॉयफ्रेंड था, विसुक। वो बहुत धीरे से बात कर रहे थे। वो तो शुक्र है मेरी वैम्पायर एबिलिटीज़ का, जिससे मैं दूर की बातें भी साफ साफ सुन सकता था। पर अभी उनकी बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बिल्कुल आराम से सोना चाहता था, इसलिए मैंने उन दोनों को वहीं छोड़ा।
और अपने बेड पर आ गया। पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार जान का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। माना कि वो बहुत हैंडसम है और सेक्सी भी, पर क्या वो मुझे सच में ढूंढ लेगा? और अगर वो मेरे सामने आ भी गया तब मैं क्या करूँगा? माना कि कल की रात बहुत बढ़िया थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगा। ना तो मैं उससे प्यार करता हूँ, ना ही मैं अभी किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या मुझे उसे होने देना चाहिए? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी को आने देना चाहिए? इन सब ख्यालों ने मेरी नींद को कब का भगा दिया था। मैं बहुत थका हुआ था और सोना भी चाहता था, पर एक तो जान का ख्याल मेरे दिमाग से दूर होने का नाम नहीं ले रहा था, और दूसरा संगयुन और विसुक किसी बात पर लड़ रहे थे। शायद उसे इस रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस था। वो संगयू को अपने साथ रखना चाहता था और उसे मनाते हुए पता नहीं कितने सारे वादे कर रहा था। और शायद योन ने भी उससे वादा कर रखा था कि वो उसके साथ मूव इन करेगा। पता नहीं ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई, और अब ये अपनी बात से क्यों मुकर रहा है। वैसे वो चला जाएगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मेरा अपार्टमेंट तो कम से कम मेरा बनकर रहेगा। मैं यहाँ खुलकर रह तो पाऊँगा। फिर मुझे कपड़ों की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। संगयू के होते हुए मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि उसके होने से मुझे कोई परेशानी होती है, लेकिन फिर भी प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मैं नहीं चाहता कि योन मेरे नेचुरल ब्यूटी को देखे और पागल हो। वैसे वो पागल तो अब भी कम नहीं है। विषयक से बार बार ये क्यों कह रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत है? चुपचाप उसकी बात क्यों नहीं मान लेता और उसके साथ मूव इन क्यों नहीं कर लेता? बस अब बहुत हो गया। ये मुझसे और नहीं सहा जा रहा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।